वेलकम बैक स्टूडेंट। तो चलो, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो अब देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है वो अल्कोहल से ही हमने हेलो एल्केन फॉर्म करने हैं। तो कैसे करते हैं, देखो, अल्कोहल विथ PbR3 और PI3। अल्कोहल जब रिएक्ट करता है PbR3 या फिर PI3 से, ठीक है, क्योंकि हमने जो ऊपर वाले वीडियोस देखे थे उस जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें जो मेथड थे उसमें हमने क्लोरो एल्केन्स बनाए थे। अब अगर हमें ब्रोमो एल्केन या आइडो एल्केन फॉर्म करना है तो उसके लिए फिर एक मेथड है कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद PbR3 और PI3 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड पी। जो रेड फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप होते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉप हैं, रेड पी वाला। ठीक है, वाइट हो गया, रेड हो गया, तो आपने रेड लेना है। ठीक है, लाल फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। अब आप हैलोजन यानी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद PbR3 और PI3, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन, देन हेलो एल्केन्स फॉर्म, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, यानी कि हेलो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ आपका क्या बनेगा, RBR, या फिर आपके पास बनेगा आर सिंगल बॉन्ड आई। ठीक है, अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस मेथड को अच्छे से पढ़ना है, CBSE 2019 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो है क्या मेथड, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, SOCl2। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विथ थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, ठीक, इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे, SOCl2। तो अल्कोहल, आर सिंगल बॉन्ड OH रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, क्या बनता है, हेलो एल्कीन बनता है, यानी HCl बन जाएगा। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो भी ध्यान देने हैं। जो रिमेनिंग प्रोडक्ट हैं वो हैं SO2 और HCl। SO2 एरो ऊपर किया हुआ है, गैस है, और HCl भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं, वो अलग अलग क्या हो जाती हैं, यहाँ से उड़ जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, या फिर आप उन्हें अलग से कलेक्ट कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ थायोनाइल क्लोराइड, देन फॉर्म CH3Cl एंड रिलीज SO2 गैस एट HCl गैस। अब क्वेश्चन क्या था एग्ज़ाम में, और पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, क्लोरोमीथेन यहाँ फॉर्म हो गया, गैस गैस यानी SO2 और HCl गैस यहाँ से, ठीक है, रिलीज हो जाती है। अब नोट में मैंने इंपॉर्टेंट बात लिख दी जहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं। दिस मेथड इज प्रेफर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये मेथड जो होता है ये प्रीफर किया जाता है, मतलब इसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, प्राथमिकता दी जाती है, क्या काम करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, वाई। तो आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना है, बिकॉज रिमेनिंग प्रोडक्ट आर गैसेस। बहुत ही आसान सा आंसर है, इजी, क्योंकि जो अलग होने वाले रिमेनिंग प्रोडक्ट हैं वो गैसेस हैं। कौन कौन सी गैस हैं, HCl और SO2 गैस। ठीक है, और ये क्या होती हैं, दे आर स्कैपेबल, मतलब ये इसको पूरी तरीके से क्या कर देती हैं, स्कैप कर देती हैं, छोड़ देती हैं क्लोरो एल्केन को। सो दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, इसलिए इनको हम आराम से क्या कर सकते हैं, मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, और हमारे पास प्योर अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाता है। बहुत आसान सा एक मेथड है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड, देन हेलो एल्केन्स फॉर्म, यानी क्लोरो एल्केन फॉर्म होता है, और रिमेनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो SO2 और HCl
गैस होते हैं, दोनों गैसेज हैं इसलिए एस्केपेबल हैं और दोनों को मिक्सचर से सेपरेट किया जा सकता है। यही रीज़न है कि इसको हम प्रीफर करते हैं इस मेथड को। ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें प्योर एल्काइल हैलाइड फॉर्म होते हैं। तो CBSE 2019 में यही क्वेश्चन आया था कि थायोनाइल क्लोराइड से अल्कोहल की रिएक्शन जब करवाते हैं तो हेलो एल्कीन बनाने का इसको अच्छा मेथड क्यों माना जाता है। ठीक है, वाई दिस मेथड इज़ प्रेफर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। समझ में बात आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हमने पहली बात है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, FRS। ठीक है, यानी हेलोजिनेशन प्रोसेस करना है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और हेलो एल्कीन्स फॉर्म करने हैं। बहुत आसान है, एल्कीन से फॉर्म करना होता है। तो एल्कीन यहाँ पर हमने नॉर्मल ब्यूटेन लिया है, N-ब्यूटेन। ठीक है, 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटेन रिएक्ट विथ क्लोरीनेशन हो रहा है यहाँ पर। सिंपल सी बात है, हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखेंगे और ध्यान देंगे कि जो ये रिएक्शन होती है, यानी अल्केन रिएक्ट करता है हैलोजन से, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करता है। और इस समय आप क्या करेंगे, टेम्परेचर भी रखेंगे कुछ ना कुछ। आपको पता ही है, अगर लाइट की प्रेजेंस होगी तो टेम्परेचर तो हो गई। अब यहाँ पर बनते क्या हैं, यहाँ पर मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो क्लोरीन है वहाँ से एक H रिप्लेस, क्योंकि FRS होता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, 11th में इसकी मैकेनिज्म पढ़ी जाती है, अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लो। ठीक है, तो यहाँ से पहले नंबर के कार्बन से एक H क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है और Cl वहाँ आ जाता है, सब्सटीट्यूट जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस इसी में दूसरा मिक्सचर हमारे पास दूसरे नंबर के कार्बन पर सिमेट्रिकल हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 2, यहाँ से करेंगे तो भी 1 2, तो सिमेट्रिकल कार्बन हो गया। तो दूसरे नंबर पर भी एक H यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ Cl लग सकता है, तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो क्या बोलते हैं दूसरा मिलता है वो 2 क्लोरोब्यूटेन मिलता है। तो हमारे पास जो मिक्सचर है वो दो तरीके के बन जाते हैं, एक होता है 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा होता है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो बात समझने वाली ये है कि ये मिक्सचर फॉर्म है और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। इनको हम इजीली यानी आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर, दोनों का प्लेस, जो हैलोजन का प्लेस है वो अलग अलग है। एक में 1 क्लोरो है, दूसरे में 2 क्लोरो है, तो ये आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमर ऑफ मोनो एंड पॉली हेलो एल्कीन्स। ठीक है, मोनो या फिर पॉली हेलो एल्कीन्स के आइसोमर इनको कहा जाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है एल्कीन से हेलो एल्कीन्स फॉर्म करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके बेस्ड है, बहुत आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ऑल मोनोक्लोरो पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH3। इसको आप अच्छे से समझते होंगे, CH। अब यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस है, यानी ऐसे कहीं ये बन गया CH3 CH CH3, फिर आगे क्या है CH2, फिर आगे CH3। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है ये। 2 मिथाइल ब्यूटेन की आपने फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कराना है। क्लोरीनेशन मतलब Cl2 से सेम ऊपर, बस नॉर्मल ब्यूटेन की जगह हमने क्या ले लिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप इसको कर सकते हैं, आराम से प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास आती हैं सम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स के कैसे एराइल हैलाइड को फॉर्म करते हैं। पहला मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान देना है। इलेक्ट्रोफिलिक ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है।
अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। फ्रॉम एराइल, ये जीओसी से है पूरा कंप्लीट 11th में जो आपने पढ़ी थी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने सही से नहीं सीखी तो आपको 12th की रिएक्शंस समझ में नहीं आएंगी अच्छे से, इसलिए आप जीओसी अच्छे से पढ़िए पहले। फ्रॉम एराइल विद रिएक्शन ऑफ हैलोजन, आप हैलोजन से रिएक्ट करवाएंगे। एराइल कोई भी ले लेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टॉलुइन ले लिया, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो बेंजीन की रिंग पर क्या लगा दिया, CH3। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हमने किससे करवानी है, हैलोजन से करवाई, यानी कि X2, ठीक। हैलोजन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, X कर रहा है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है याद रखने वाली कि आप इस समय कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हो जिसके कारण ये रिएक्शन होगी। आप आयरन या फिर आयरन क्लोराइड, ठीक है, लुइस एसिड जिसको आप बोलते हैं, ठीक, Fe और FeCl3 की प्रेजेंस में। और आप एक और इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान में रखोगे, वो होता है कि आप डार्क में करते हो, यहाँ आप लाइट की प्रेजेंस नहीं देते हो। एलिफेटिक में आप क्या करते थे, लाइट की प्रेजेंस करते थे, लेकिन एरोमेटिक में, क्योंकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में भी सेम इसी तरीके की आपने रिएक्शन देखी थी, लेकिन एरोमेटिक में आपने क्या किया, डार्क यानी कि लाइट की प्रेजेंस नहीं रखी, ठीक है। लुइस एसिड ने ही काम कर दिया। तो लुइस एसिड या फिर आयरन की प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आपके पास मिक्सचर फॉर्म बनती है, जैसे वहाँ पर मिक्सचर फॉर्म बनी थी बिल्कुल सेम यहाँ पर भी मिक्सचर फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर आपके पास बनता है जो ऑर्थो वाली कंडीशन है, 1 2 ऑर्थो। तो ऑर्थो वाली कंडीशन पर क्या होता है, हेलोजन लग जाता है, एक H रिप्लेस हो जाता है, तो ऑर्थो हेलो टॉलुइन प्लस आपके पास पैरा हेलो टॉलुइन, पैरा यानी कि फोर्थ वाली कंडीशन पर, 1 2 3 4 फोर्थ वाली कंडीशन पर आपके पास क्या लग जाता है, X लग जाता है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, पैरा हेलो टॉलुइन। समझ में बात आ गई। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब आप क्या करवाते हो, हैलोजन से करवाते हो, यानी उसका हैलोजनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड और आयरन, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, ठीक है, नॉट लाइट। तो फिर क्या करना होता है आपको, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और वो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं आपको मिक्सचर फॉर्म में। एक होता है ऑर्थो, दूसरा होता है पैरा, ठीक है। तो यानी एक ऑर्थो पे जाके क्लोरो लग जाएगा, क्लोरीन, या फिर एक्स हैलोजन, जो भी आपने वहाँ पर हैलोजन लिया है, और दूसरा पैरा पे जाके हैलोजन लग जाएगा। समझ में आया। अब नोट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोट। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड। अब देखो वहाँ और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, वहाँ मतलब एलिफेटिक में क्या था कि आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऑर्थो और पैरा को आप सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इजीली आप यहाँ दोनों को सेपरेट कर सकते हो, बट वाई, कैसे, ठीक है, क्यों, हाउ एंड वाई। तो इसका आंसर है बिकॉज डिफरेंस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीज़न जो है वो ये है कि इनके दोनों के, ऑर्थो और पैरा में दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, लार्ज, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लार्ज। तो याद रखना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लार्ज, और इस कारण क्या होगा, एक जल्दी मेल्ट हो जाएगा, दूसरा देर में मेल्ट होगा, और इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो बहुत आसान सा मेथड था। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, कि मैंने X इक्वल टू लिखा था क्लोरीन और ब्रोमीन। आपको पता है उसकी प्रॉपर्टी है ग्रुप 17 की, फ्लोरीन टू आयोडीन में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो जो आयोडीन है वो बनाने के थोड़ा मेथड ही अलग हो जाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको आयोडो बनाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको टॉलुइन तो वही लेना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन करवानी पड़ेगी आयोडीन से, ठीक है, रिएक्ट्स विद आयोडीन। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3, यानी दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। तो HNO3 या फिर एक और यहाँ पर लिखा हुआ है HiO3, इनमें से कोई भी आप लेंगे, HNO3 और HiO3, ठीक।
तो जब आप इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस देंगे, यानी आप यहाँ पर लुइस एसिड और आयरन ना रख करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या फिर HiO3 लेते हो, तो आपके पास फिर से वही मिक्सचर बनता है। ऑर्थो यानी कि बस ऑर्थो यानी कि 2 वाली कंडीशन पर आयोडीन लगा दो, और पैरा यानी कि 4 वाली कंडीशन पर, 4th वाली प्लेस पर, 4th वाले कार्बन पर क्या लगा दो, आयोडीन लगा दो। तो आपके पास दोबारा से दोनों ऑर्थो एंड पैरा आपके पास आइसोमर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये आइडो वाली कंडीशन है। अब इम्पॉर्टेंट बात देखो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखा है, आज क्लियर पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा है, ठीक है, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दूसरा फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ HI, देखो इंपॉर्टेंट बात, जो HNO3 वाली बात थी वही बात यहाँ पर आपको क्लियर करवा दी गई कि ऑक्सीडेशन ऑफ HI, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HiO3 इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो HI का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास HNO3 या HiO3 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर रिएक्ट करवाते हो तो HI बनता है, और HI बनता है तो फिर आपको HNO3 या HiO3 की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन करने के लिए। समझ में आई बात? बहुत ही आसान सी बात थी, इसको आप समझ गए होंगे आई होप। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन अराइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, आपको याद रखना है। आप क्लोरो बना सकते हैं, ब्रोमो बना सकते हैं, आइडो वाले आइसोमर्स बना सकते हैं, बट फ्लोरो वाले आइसोमर आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न बहुत आसान है, क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप 17 में सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर होने के कारण, क्योंकि आपको पता है रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है टॉप टू बॉटम, तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उससे आइसोमर फॉर्म नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये आपके पास एक मेथड था। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, और मेथड है सेंडमेयर रिएक्शन। एग्ज़ाम में बहुत आता है, मैंने वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लिखा है, तो यानी कि एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत पूछा जाता है इसमें से। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, और आसानी से फटाफट से पढ़ लेते हैं। प्राइमरी अमाइंस इन द कोल्ड एक्वियस मिनरल एसिड react with NaNO2, then diazonium salt form freshly diazonium salt reacts with cuprous chloride bromide, ठीक है, डायजोनियम ग्रुप सब्स्टिट्यूट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। आसान से एक लैंग्वेज अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, इसको अच्छे से समझते हैं रिएक्शन से, ठीक है। देखो करना क्या है, सबसे पहले HX पे ध्यान देते हैं, मिनरल एसिड यानी HCl HBr, ठीक है, ये मिनरल एसिड होते हैं। तो ये मिनरल एसिड हमने एक्विस बनाना है, इसमें थोड़ा सा वाटर डालना है, यानी एक्विस हो गया। फिर आपने इसको गर्म नहीं करना, मतलब आपने इसको ठंडा ही रखना है, यानी कोल्ड। और फिर इसमें मिलाना है NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट। तो बहुत आसान हो गया, मिनरल एसिड इन द एक्वस स्टेट, ठीक है, मिक्स विद NaNO2 के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसको जाकर जब आप इसका मिक्सचर बनाएंगे, अब आप इसको प्राइमरी अमाइन के लिए देखो फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। अमाइन चैप्टर आपके पास आगे है, आप अच्छे से इसको पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि RNH2 क्या होता है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर अराइल ले लिया आपने, अराइल वाली फॉर्म, तो आपने यहाँ पर अराइल वाली फॉर्म ली है बस, तो NH2 लगा दो, तो प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करवाओगे, यानी बात समझ आ जानी चाहिए। जो HX होता है यानी HCl HBr मिनरल एसिड, उसमें थोड़ा वाटर मिलाना है, फिर सोडियम नाइट्राइट मिलाना है, ठीक है। अभी इसको बिल्कुल क्या रखना है, कोल्ड स्टेट में। बट जैसे ही आप इसको प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा हीट करना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 to 278 केल्विन, ठीक। जब आप इतना काम कर देते हो तो आपके पास जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेंजीन डाइएजो ग्रुप जो होता है वो एन डबल बॉन्ड N ग्रुप होता है। तो बेंजीन डाइएजो का मतलब
N डबल बॉन्ड N, और हेलाइड यानी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो X लगा दिया, N पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्ट बन गया, तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, जैसे NaCl होता है Na+Cl-, ठीक है, नमक होता है सॉल्ट। तो ऐसे ही आप याद करने के लिए कर सकते हो कि बेंजीन की रिंग पर N डबल बॉन्ड N यानी बेंजीन, N डबल बॉन्ड N क्या हो गया डाइएजो, और X नेगेटिव क्या हो गया हैलाइड सॉल्ट, यानी कि आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड फॉर्म हो जाते हैं। अब इसका सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो बेंजीन डाइएजोनियम, मैंने इसको N डबल बॉन्ड N को N2 लिख दिया है और X निगेटिव कर दिया है, तो बेंजीन डाइएजोनियम जो सॉल्ट है इसको बस आपने एक काम करना है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है। क्यूप्रस क्लोराइड, फिर से सुन लो, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2X2, ठीक है। तो Cu2X2 के साथ आप इसको क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो उसके जो N2 है, यानी ये जो ग्रुप होता है डाइएजो, ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, N2 गैस की फॉर्म में निकल जाता है, और जो ये X है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर एराइल हैलाइड फॉर्म हो जाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इजी होती है, बहुत आसान। करना क्या होता है, NaNO2+HX, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाएंगे प्राइमरी अमाइन से। कंडीशन मैंने आपको अच्छे से बता दी, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फ्रेशली जो प्रिपेयर होता है उसको क्यूप्रस क्लोराइड में डालते हैं तो हमारे पास N2 गैस निकल जाती है, यानी बेंजीन वो डाइएजो ग्रुप जो होता है वो वहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और आपके पास एराइल हैलाइड फॉर्म हो जाते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपके पास क्यूप्रस हैलाइड के बारे में है कि आपने X की जगह Br रखा, Cl रखा, आप कर सकते हो, बट मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप आयोडीन वाले केस में, ठीक है, आयोडीन वाले केस में आप कुछ अलग ही करते हो, तो देखो वो चीज़ समझनी है। क्यूप्रस हैलाइड डज नॉट रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइल आयोडाइड, साफ लिख दिया, क्यूप्रस हैलाइड की कोई ज़रूरत नहीं होती है राइल आयोडाइड बनाने में। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑफ रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट एंड पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम प्रिपेयर करेंगे रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट की, यानी जो डाइएजोनियम सॉल्ट आपने यहाँ प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, बस इस डाइएजोनियम सॉल्ट को आपने पोटेशियम आयोडाइड में डालना है KI में। जैसे ही आप ऐसा करते हो N2 यानी कि जो डाइएजो ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है और जो I होता है वो यहाँ पर आ जाता है, यानी एराइल हैलाइड फॉर्म हो जाते हैं, यानी क्यूप्रस क्लोराइड की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत आसान सा मेथड था कि अगर आपको क्लोरोब्रोमो बेंजीन फॉर्म करने हैं तो आप क्या करेंगे, क्यूप्रस हैलाइड लेंगे, लेकिन अगर आपको आइडो बेंजीन फॉर्म करना है तो आप क्यूप्रस हैलाइड नहीं लेंगे, आप केवल क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और आइडो बेंजीन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो इससे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और फिर अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।